जहां तक मुझे याद है लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल शायद कर रहे थे हम लोग ना। हाँ सर। पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल लास्ट। हाँ, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट बता दिया था मैंने। फिर डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो कैसे बिहेव करता है वो बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल है तो नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, बताया था। हाँ सर। बट नेट टॉर्क उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, P क्रॉस E। यस। पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E। अच्छा, और डाइपोल मोमेंट निकालने वाला कुछ बताया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर फील्ड और पोटेंशियल कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड and potential at a point due to electric dipole. ठीक है, चलो देखते हैं। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिस डाइपोल में ये माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है। इससे लेट्स से r डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पर यहाँ कोई पॉइंट है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ढूंढना है। समझ आया? समझ आया? यस सर। और अगर डाइपोल का लेंथ 2a है, इसका मतलब है इसको हम लोग a कहेंगे और इसको हम लोग a कहेंगे। ठीक है, डाइपोल के डेफिनेशन से a इज मच लेस देन r, ये मालूम है ना? हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो कैसे ढूंढते हैं। पहले पोटेंशियल, ध्यान से समझना जरा सब लोग। यहां से ये डिस्टेंस ज्वाइन कर देते हैं और यहां से ये डिस्टेंस ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम A कह देते हैं, इस पॉइंट का नाम B कह देते हैं। इस केस में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो उसका डायरेक्शन इधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। हाँ और उसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू 2a। अपने डायग्राम में ऐसा कुछ होगा। ठीक है, बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर।
तो मैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी अगर लिखूं तो कुछ ऐसा लिखूंगा के क्यू इंटू 1 बी पी डिस्टेंस माइनस 1 ए पी डिस्टेंस, ऐसा लिखूंगा। के क्यू बाई आर पोटेंशियल होता है पॉइंट चार्ज के लिए। हाँ सर। तो दोनों के पोटेंशियल को ऐड कर दिया, है ना। हाँ सर। अच्छा, अब देखो ये समझने वाला काम है। अगर पॉइंट पी दूर है, मतलब स्मॉल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, तब ये एंगल ऑलमोस्ट थीटा होगा, ये एंगल भी ऑलमोस्ट थीटा होगा। ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस ए कॉस थीटा होगा। कहने का मतलब ये है कि दिस डिस्टेंस ए पी इज आर प्लस ए कॉस थीटा and this distance BP approximately is R minus A cos theta, हाँ या ना। बोलो। R माइनस मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस फिर A cos थीटा के बराबर होगा। आई बात समझ में कि नहीं? बोल। हाँ सर। हाँ सर आइए। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, मान लो। तो के क्यू 1 R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 R प्लस ए कॉस थीटा, ऐसा होगा। सर यहाँ पे आपने क्या एक्सप्लेन किया, वापस एक्सप्लेन करेंगे? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सो डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, तो ये हो जाएगा के क्यू आर आर गया 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें से मैं r बड़ा है ना तो R स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए बाई आर कॉस का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ। यस सर। अब देखो a इज मच लेस देन r, तो a बाई आर इज मच लेस देन 1, तो a बाई आर का होल स्क्वायर तो 1 के रेस्पेक्ट में और भी छोटा होगा ना, और cos थीटा भी 1 से छोटा होता है, तो इस पूरे टर्म को हम 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे फाइनली v एट पॉइंट p क्या मिलेगा, k इंटू क्यू इंटू 2a इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। सर तो पोटेंशियल एट पॉइंट P का फॉर्मूला मिल गया, K इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इंटू कॉस थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। ये मुझे फॉर्मूला मिल गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी का, जो कि आपको याद रहना चाहिए। किसी भी डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार पोटेंशियल कर लो, फिर फील्ड पे सोचते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको।
डन सर। लिख लिए? हाँ सर। अब बोलो। इस सर 1 मिनट, वो लास्ट वाला लिखना है बस। समझने में दिक्कत है किसी को तो बोलो, तभी आगे बढ़ूंगा। किसी स्टेप में कहीं समझने में किसी को कोई दिक्कत है? सर वो पॉइंट ए पे थीटा क्या होता है वो बस एक बार बता दो मुझे। अच्छा, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट ओ, तीनों पर तुम्हें दिख रहा होगा सेम थीटा, है ना? मतलब तीनों लाइन पैरेलल दिख, मतलब एंगल देख के लगता है पैरेलल होना चाहिए, है ना? बोलेगा? हाँ सर। तो यही प्रॉब्लम है कि एंगल से पैरेलल होना चाहिए लेकिन दिख नहीं रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो पैरेलल इसलिए है कि डिस्टेंस ए के रेस्पेक्ट में आर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सोचो कि यहाँ से सन है जैसे, तो सन की जितनी लाइट आती है सबको हम पैरेलल समझते हैं, बट होता नहीं, वो कन्वर्ज करता है डिस्टेंस के हिसाब से। तो सिंस ए इज मच लेस देन आर, दैट्स व्हाई दीज थ्री एंगल आर ऑलमोस्ट सेम, इसीलिए तीनों थीटा 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 है। ठीक है? हाँ सर। और बोलो, आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट। हाँ हो गया सर। हो गया। तो ये कहानी थी पोटेंशियल की। अब देखते हैं फील्ड का।
देखो वही डायग्राम को फिर से करते हैं। ये एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। और ये पॉइंट P है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस r है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें ऊपर क्या मिला है, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, ऐसा मिला है। हाँ सर। तो यहाँ पर पोटेंशियल थीटा और r दो क्वांटिटी पर वैरी करता है। थीटा वैरी करेगा तो भी चेंज होगा, r वैरी करेगा तो भी चेंज होगा। यस सर। तो अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। देखो r में अगर हम dr चेंज करें तो r से dr ऊपर जाएंगे इधर, और थीटा से d थीटा इधर जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट। फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। V इज माइनस dE बाई dr, E इज माइनस dV बाई dr। बोलो, ये मालूम है? हाँ सर। ये मालूम है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, हम ऐसा कह सकते हैं कि E के दो कंपोनेंट होंगे, एक E रेडियल और दूसरा E टेंजेंशियल। और ये जो E रेडियल होगा इसको मैं लिखूंगा माइनस dV बाई dr, लिखेंगे ना किधर की ओर, तो ER वेक्टर के लॉन्ग। और ET को लिखेंगे माइनस dV बाई टेंजेंशियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, d थीटा नहीं होगा, r d थीटा होगा। समझ लो इस बात को। हाँ सर। हाँ सर। जैसे इस डायरेक्शन में जो यूनिट लेंथ होगा उसको तो dr बोलेंगे, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट लेंथ होगा उसको r d थीटा बोलेंगे ना। तो x और y के जैसा ये dx हुआ, ये dy हुआ, तो ये dr है, ये r d थीटा है। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। तो अगर मेरे पास v का एक्सप्रेशन मालूम है तो ये दोनों मिल सकता है। हाँ सर। v का एक्सप्रेशन है ही मेरे पास, तो हो गया माइनस d बाई डी आर ऑफ क्या था, kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। r स्क्वायर। ये हो गया रेडियल वेक्टर के डायरेक्शन में, प्लस ये 1 बाई आर हो जाएगा। इसको लिखेंगे d बाई डी थीटा ऑफ kp बाई आर स्क्वायर cos थीटा, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है? हाँ सर। अच्छा, तो डिफरेंशिएट कर लोगे, माइनस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाई आर क्यूब। अरे तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये हो गया रेडियल कंपोनेंट।
कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, हाँ सर। तो प्लस KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो मैं सजेस्ट करूंगा, वैसे ये वाला फॉर्मूला मैं सजेस्ट करूंगा, ये फॉर्मूला याद रखो। ये याद रखने से क्या है, सब कुछ हो जाएगा, चाहे कुछ भी पूछे। कुछ भी का मतलब क्या है, देखो एक बार। देखना ध्यान से, मैं पॉइंट को पीछे कर देता हूँ तो क्या डायग्राम ड्रॉ करना। ये पॉइंट P है, ये हो गया मेरा ER वेक्टर, ये वाला, और ये हो गया मेरा ET वेक्टर, है ना। ER मतलब ये, और ये हो गया ET, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो रिजल्टेंट होगा मेरा, वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। हाँ सर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और ये यहां से मान लो अल्फा एंगल बनाता है, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना होगा ना। तो ये डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है। इस डाइपोल से r डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। इसको स्केलर फॉर्म में अगर हम कहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो KP बाई R क्यूब कॉमन आएगा, अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ होगा शायद, देखो तो देखना। ER ET दोनों में KP बाई R क्यूब कॉमन है, 4 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा। हाँ सर। साइन स्क्वायर को भी हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। हो गया। हाँ सर। सर आप 4 cos स्क्वायर, सर आप ऊपर वाला फॉर्मूला जो है √4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया, वो नहीं समझा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन वेक्टर से कितने एंगल पर है, तो इस वेक्टर डायग्राम में tan अल्फा अगर देखोगे तो P बाई बी दैट इज ET का मैग्नीट्यूड अपॉन ER का मैग्नीट्यूड होगा। हाँ सर। हाँ सर। ET और ER के मैग्नीट्यूड को देखोगे तो देखो ET में साइन थीटा है और ER में 2 cos थीटा है, बाकी सब सेम है। तो ये होगा tan थीटा अपॉन 2। हाँ सर। तो किधर होगा, तो उसके लिए एंगल का फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन 2। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिए ये फॉर्मूला बोलो, या वेक्टर फॉर्म में वो एक फॉर्मूला बोलो, एक ही बात है, ये याद रहना चाहिए। ओके सर। अब इसको कॉपी करो, सब एक जगह दिखेगा। तो जो पूछ रहा था कोई अभी, सर मैं समझ गया सर।
हाँ हाँ, मुझे मालूम है समझ जाओगे, इसलिए मैं इग्नोर किया था, मैं नहीं बोला था, क्योंकि मुझे पता है जल्दबाजी में पूछ रहा है, खुद से 2 मिनट देखेगा तो समझ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। Sir, सर स्क्रॉल कर सकते हो नीचे।
सर थोड़ा जूम कीजिए ना, नहीं दिख रहा मेरा। ये ठीक है? यस हाँ सर। सर, यहीं पे देखना है या नीचे ऊपर कुछ करना है? सही है सर एकदम। नहीं। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो सब लोग ध्यान से देखो अब। सर हम्म।
सर वो ऊपर आपने वो लास्ट tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा बाय 2 लिखा है ना, एक बार वापस समझाएंगे? ET अपॉन ER समझ आया कि नहीं? हाँ सर। वो आया। तो ET और ER की वैल्यू पुट कर दो, KQ अपॉन RQ कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा ना। हाँ ओके सर, ओके थैंक यू। चलो field and potential at axial position. एक्सियल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा पॉइंट P है और ये मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है, और ये डिस्टेंस R है। ठीक है, नोट 2। field and potential at equatorial position। लिखना मत, मैं बताता हूँ क्या करने वाला हूँ। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ये डाइपोल मोमेंट का सेंटर है, और इससे परपेंडिकुलर यहाँ पर पॉइंट P है R डिस्टेंस पर, जहां पर कि मुझे फील्ड और पोटेंशियल चाहिए। तो जो मास्टर फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, इन दोनों को यूज करके बता सकते हैं। बोलिए। बोलना। हाँ सर। तो ये दोनों खुद से कीजिए, इन दोनों को यूज करके खुद से बताइए, फिर जनरल फॉर्मूला के लिए बताता हूँ।
हुआ? सर बस 1 मिनट है, हो गया है सर। सर हो फर्स्ट गया वाले का KP/R² है। स्क्वायर नहीं, आर क्यूब होगा ना, देखते हैं। चलो पहले तो मेरी बात समझो। फर्स्ट में एक्सियल पोजीशन का मतलब हुआ थीटा क्या होगा? 0। 0। यही पॉइंट अगर लेफ्ट साइड रहता तो थीटा क्या होता? 180। 180। तो हम अपने फॉर्मूला में थीटा 0 पुट करेंगे। अब देखो, जैसे ही थीटा 0 पुट करेंगे तो टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 यस सर। और रेडियल कंपोनेंट 2kp/r³। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और मैग्नीट्यूड होगा 2kp/r³। हाँ सर। पक्का? हाँ हाँ सर। पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल ऊपर डिराइव किया था kp cos θ/r। इसमें थीटा 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? KP/R। kp/r। तो इस केस में पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हो गया, फील्ड का ये फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। इसमें पुट करेंगे। अच्छा, E इधर ही क्यों होगा? तो थीटा में 0 पुट करेंगे तो अल्फा 0 आएगा। देखो tan अल्फा इज tan θ/2, हाँ सर। तो अल्फा 0 होगा। अल्फा 0 होगा मतलब फील्ड वेक्टर आर वेक्टर से 0 एंगल बनाएगा और आर यही है तो इधर ही होगा। हाँ सर। अच्छा, इसमें थीटा क्या होगा? नाइनटी 90 डिग्री होगा। अच्छा, थीटा 90 होगा तो अल्फा क्या होगा? ये भी 90 होगा। यस तो आर वेक्टर से 90 डिग्री मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। होगा? हाँ सर। यस देखना, आर वेक्टर से 90 डिग्री, ये अल्फा है आपका ना, और हाँ ये सर। थीटा है आपका। अच्छा, अल्फा 90 पुट करोगे तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? kp/r³ हो जाएगी। हाँ और उसमें भी देखो kp/r³ टेंजेंशियल में होगा, रेडियल 0 होगा, तो वहां से भी डायरेक्शन ऐसा पता चलता है, बट अगर फॉर्मूला ही यूज करना है तो। और v क्या होगा? cos 90 0 तो 0 होगा पोटेंशियल। सर कोई डाउट किसी को यहाँ तक?
कॉपी करना है या आगे बढ़ूं? हो गया सर। कॉपी करना है सर। जिसको कॉपी करना है जल्दी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। ये सर। एक क्वेश्चन करो। कोशिश करो।
आया आंसर? सर 2 minutes. देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड और पोटेंशियल इक्वल है, हाँ सर. तो फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है? के क्यू by r अपॉन आर square. क्यूब। फॉर्मूला भी नहीं देखता है तुम लोग। हाँ सॉरी सर. सॉरी. देखा अभी आपने लिखा था ना. 1+3 cos स्क्वायर थीटा ये फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, हाँ सर. इज इक्वल टू पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड। पोटेंशियल क्या होता है? फॉर्मूला भी नहीं देखते हो, हे भगवान। आर की वैल्यू √5, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। सो √1+3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 5 इज इक्वल टू cos थीटा, यही होगा। हाँ सर. दोनों ओर स्क्वायर कर दो, तो 1+3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 cos स्क्वायर थीटा होगा। यस सर. तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1, हाँ सर. मतलब cos थीटा इज ±1/√2, यही मतलब हुआ ना। हाँ हाँ सर. सर. तो 45 डिग्री पर इसका ये मतलब हुआ। बोलो। हाँ सर. तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, समझ रहे हो? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ±1/√2 है ना। तो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर अगर है तो थीटा क्या क्या हो सकता है? थीटा 45 हो सकता है, थीटा 135 हो सकता है, समझ रहे हो? हाँ सर. यस सर. फिर थीटा ये भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है, समझ रहे हो सब ना? हाँ हाँ सर. सर. हाँ सर. सर. मेरा आंसर क्या होगा? आर वेक्टर पूछा है, यस. सो √5 इंटू 1/√2 साइन थीटा, साइन 45 और cos 45, ये आई कैप, ये जे कैप, इसमें चारों पॉसिबिलिटी है, कोई भी प्लस कोई भी माइनस, समझ रहे हो? हाँ सर. तो यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, तो मेरा आंसर होगा √5/√2 आई कैप प्लस माइनस √5/√2 जे कैप, ऐसा कुछ आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? नो सर. आगे बढ़ूं? सर सर वो कॉपी cos कर. थीटा. सर वो cos थीटा -1/√2 नहीं हो पाएगा ना. क्यों नहीं होगा? सर वो स्क्वायर करने से पहले आप वो टर्म देखोगे तो सर वो एक जगह रूट है और दूसरी तरफ cos थीटा है, तो तो क्या होगा उससे? सर मतलब रूट वाला टर्म तो पॉजिटिव आएगा ना बाहर वो. आएगा पॉजिटिव, तो उससे cos थीटा से प्रॉब्लम थोड़ा ना हुआ है हमें, हमें cos स्क्वायर थीटा 1/2 मिला है। नहीं समझा? सर RHS वाला टर्म फिर नेगेटिव नहीं होना चाहिए.
तो कॉस थीटा माइनस हाफ नहीं होना चाहिए। यहां से आपको लग रहा है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव हो जाएगा, यही ना? यही लॉजिक है आपका कि अगर कॉस थीटा माइनस हाफ हो गया तो पेरेंट इक्वेशन पर जाएंगे तो कॉस थीटा आई मीन स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव हो जाएगा, यही कह रहे हो ना? हाँ सर। सही कह रहे हो। सर लेकिन वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। कोई बात नहीं, सही कह रहा है, ये माइनस नहीं होगा यहाँ पर, कॉस थीटा प्लस हाफ ही होगा। तो कोई बात नहीं, कॉस थीटा अगर +1/√2 होगा तो भी मेरे पास दो ऑप्शन है, नहीं समझे? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। हाँ सर। तो फर्स्ट और फोर्थ का मतलब है बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। मैंने भी सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है, लेकिन लिखने का एक्चुअल तरीका फिर ऐसा होगा, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, मतलब ये दो ऑप्शन है हमारे लिए। है ना? तो आंसर देखो, आइदर बोथ, ऑर्डर में लो ना, या तो बोथ प्लस या बोथ माइनस। आया समझ में? क्लियर हाँ है? सर। आगे Clear बढ़ो। है। एक और क्वेश्चन करो। चलो कोशिश करो इसको। सर हम्म। सर आप 1 सेकंड ऊपर कर सकते हो सर?
आया आंसर सबको? हाँ सर। हाँ सर। क्या आया? बोलो क्या आंसर आया? √5/2 KP अपॉन वाई क्यूब। हाँ सर, यही आया सर। इन तो अरे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है तो वेक्टर फॉर्म में बताओगे ना, आई कैप जे कैप में, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना बताओगे। हाँ सर, कैप चेकअप में भी है सर। बताओ। सर उसके अंदर √2 KP बाई वाई क्यूब आई कैप माइनस K बाई √2 वाई क्यूब जे कैप, हाँ सर। ऐसा है। अच्छा ऐसा है, देखते हैं। सबने अटेम्प्ट कर लिया? हाँ सर। देखो ये इसका मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है वहां से इसका एंगल कितना होगा? 135 डिग्री होगा। हाँ सर। तो हम अपने फॉर्मूला में थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री पुट कर देते हैं, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, तो ई वेक्टर क्या होगा मेरा? क्या होता है? 2 KP अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा, था ना? हाँ सर। तो कॉस 135 क्या होगा? -1/√2। -1/√2। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -√2 KP अपॉन आर क्यूब, ये हो गया रेडियल कंपोनेंट, होगा? यस सर। साइन 135 कितना होता है? 1/√2। 1/√2। तो KP अपॉन √2 आर क्यूब, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा। हाँ हाँ सर। और जो अल्फा एंगल होगा वो क्या होगा? tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2 होगा। हाँ सर। tan 135 कितना होता है? -1। -1 तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1/2। इसका मतलब हो गया कि tan अल्फा की वैल्यू -½ है। ठीक है, अभी देखना ध्यान से जरा सा। तो ये हो गया मेरा आर वेक्टर, और ये हो गया ई आर, यही होगा ना? और ये होगा ई टी, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब ये एंगल होगा अल्फा। क्लियर? हाँ सर। तो यहां से मतलब ये अल्फा निकालने की जरूरत भी नहीं थी, ये ई आर ई टी देख के ही हम बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आर मतलब हमारा प्लस जे कैप हो गया,
ई आर किधर है, जे कैप की ओर है ना, हाँ सर। तो -√2 KP अपॉन आर क्यूब, ये होगा मेरा जे कैप में, और ये होगा -I कैप में, हाँ है ना। हाँ सर समझा। तो ये हो जाएगा KP अपॉन √2 R क्यूब I कैप विथ माइनस साइन, ये प्लस जे होगा। थीटा 135 पुट करेंगे तो ये ER/ET का मैग्नीट्यूड है। नहीं, मुझे समझने दो 1 मिनट। ER/ET का मैग्नीट्यूड है, मुझे लगता है ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये -ER में होगा। ये टर्म नेगेटिव आया ना, √2 KP/R क्यूब। हाँ सर। तो इसका मतलब है, 1 मिनट और रुक जाओ, और ये पॉजिटिव आ रहा है ET, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर्मूला पुट करने से हम लोगों को, 1 मिनट रुक जाओ, ये O2P, ये है हमारा R वेक्टर, ये है हमारा ER का डायरेक्शन, और ये है हमारा ET का डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर के लॉन्ग ऐसा होगा, बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब जो मुझे आंसर आया है उससे देखोगे तो ER नेगेटिव आ रहा है, cos हाँ सर। 135 प्रूव करने पर, पुट करने पर, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका y कंपोनेंट इधर है, ये वाला पोर्शन, -ER, इसका डायरेक्शन क्या है, -ER है ना, हाँ सर। हाँ सर। यस सर। और इसका डायरेक्शन +ET है, मतलब ET इधर ही है। हाँ। तो -I और -J होगा, समझे मेरी बात। सर हाँ ईटी सर। को। ER और ET के फॉर्म में ये आंसर हुआ। हाँ हुआ। सर। अब ER मेरा क्या है, +J, तो माइनस और +J मिला के ये -J, और मेरा ET क्या रिप्रेजेंट करता है, -I, तो ET की जगह -I। ईटे माइनस आई क्यों होगा? हाँ सर। टेंजेंशियल डायरेक्शन यही है ना बेटा, ये। अच्छा, ये जो मैंने रेड से टिक किया है इसमें कोई डाउट नहीं सर। नहीं, यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ये आंसर मेरा ER/ET में है ना, हाँ सर। ये ER/ET में। अब ER/ET यहाँ दिख रहा है, हाँ सर। इसको भी छोड़ दो। ER/ET यहाँ दिख रहा है ना, तो जो ER वेक्टर है वो है क्या, +J कैप है, और जो ET वेक्टर हमारा है वो है क्या, -I कैप है, हाँ या ना। हाँ सर। तो ER की जगह J कैप, ET की जगह -I कैप, ये हमारा आंसर होगा। ठीक हाँ है, सर। समझा। है समझ में सबको। हाँ सर। आगे बढ़ूं। एक्सक्यूज मी सर। एक ही हाँ, मिनट। सर जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है ऊपर, उसमें जो ई कैप और ई टी कैप वाला इक्वेशन एक बार समझा सकते हो? मतलब नीचे √2 कैसे आया वो नहीं समझा मुझे। उसमें sin 135 है, ET के फॉर्मूला में देखो एक बार, ET के फॉर्मूला में sin 135 डिग्री लिखा हुआ है, हाँ सर। लिखा हुआ है। तो sin 135 डिग्री, sin 135 डिग्री 1/√2 होता है,
हाँ सर, हाँ सर। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है? इसको कोशिश करो।
सर जीरो है क्या? हाँ सर 0 है। नहीं नहीं, गलत आ रहा है, 0 नहीं होगा। बहुत आसान है, मैं बोलूंगा तो बोलोगे चाहिए क्या हुआ। देखो सुनो सब, ये वाला माइनस क्यू और ये वाला प्लस क्यू, ये दोनों मिला के एक डाइपोल है। सर इस डाइपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बीच वाले प्लस क्यू को छोड़ दो अभी, ये डाइपोल के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? सर ऊपर। कुछ नहीं करता, अभी नोट्स में इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखा था। हाँ सर, हाँ सर। किधर होगा? परपेंडिकुलर होगा सर लाइन से, वाई एक्सिस से। किधर होगा? हाँ सर। कितना होगा? कितना होगा? हाँ सर। केवल इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। यस। कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। हाँ सर। तो पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अंडर रूट के पी अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस 2a है, कुछ भी ले लो, देना चाहिए वैसे वैल्यू मुझे, 2a है, तो p को मैं क्या लिखूंगा? 2qa लिखूंगा। हाँ सर। ऐसा होगा। तो के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, होगा। हाँ सर। तो रूट के अंदर 4a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचेगा प्लस 1। ये आंसर क्लियर है? जो सर जो दोनों जो वेक्टर्स है वो दोनों का डिनोमिनेटर में आर क्यूब ही होगा ना? पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना। हाँ हाँ सर, सर। ठीक हाँ है यार। सॉरी सर। हाँ ठीक है, सर। हाँ सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर। तो हाँ नेक्स्ट सर। लेक्चर आप HCV डिस्कस करने वाले हैं? ऐसे भी पूरा कर लो, अब नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल चैप्टर ऐसे भी पूरा कर सकते हैं। सर तो चैप्टर हो गया ना? नहीं नहीं, उसके आगे वाला चैप्टर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। ओके सर। तो एससीबी चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। सर 1 मिनट, हाँ लिखना है। हाँ हाँ लिखो।
बाय सर।